गुजरात की पटेल कम्युनिटी को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि वे प्राचीन समय में पंजाब से गुजरात आए थे और खेती में कुशल होने के कारण उन्हें कण भी कहा जाता था। कण का अर्थ अनाज का दाना और बी का अर्थ बीज होता है। इस प्रकार कणबी का अर्थ हुआ दाने को बीज के रूप में उपयोग करने वाला किसान। उत्तर भारत में इन्हें कुर्मी तथा मध्य और दक्षिण भारत में कुनबी कहा जाता है। मध्यकाल में नर्मदा नदी के आसपास बसे कणबी लेवा कणबी कहलाए। लेवा शब्द नर्मदा नदी के प्राचीन नाम रेवा का अपभ्रंश है। इसी प्रकार बड़ौदा राज्य के कड़ी डिवीजन में बसे कणबी कड़वा कणबी के नाम से जाने गए। मुगल काल में कणबी लोग अपनी खेती की जमीन पर नरवाधारी सिस्टम से महसूल देते थे। इस सिस्टम में गांव की जमीन को बड़े बड़े भागों में बांट दिया जाता था, जिन्हें गुजरात में पाटी कहा जाता है। इन पाटियों में खेती की जिम्मेदारी गांव के कुछ बड़े किसानों को सौंपी जाती थी, जिन्हें बाद में पाटीदार कहा जाने लगा। अंग्रेज शासन के दौरान कुछ पाटीदारों ने खेती छोड़कर गांवों में महसूल वसूलने की जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए उन्हें पटेल, अमीन और देसाई जैसे टाइटल मिले, जो आगे चलकर उनके सरनेम बन गए। 20वीं सदी तक गुजरात की पटेल कम्युनिटी को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि वे प्राचीन समय में पंजाब से गुजरात आए थे और खेती में कुशल होने के कारण उन्हें कण भी कहा जाता था। कण का अर्थ अनाज का दाना और बी का अर्थ बीज होता है। इस प्रकार कणबी का अर्थ हुआ दाने को बीज के रूप में उपयोग करने वाला किसान। उत्तर भारत में इन्हें कुर्मी तथा मध्य और दक्षिण भारत में कुनबी कहा जाता है। मध्यकाल में नर्मदा नदी के आसपास बसे कणबी लेवा कणबी कहलाए। लेवा शब्द नर्मदा नदी के प्राचीन नाम रेवा का अपभ्रंश है। इसी प्रकार बड़ौदा राज्य के कड़ी डिवीजन में बसे कणबी कड़वा कणबी के नाम से जाने गए। मुगल काल में कणबी लोग अपनी खेती की जमीन पर नरवाधारी सिस्टम से महसूल देते थे। इस सिस्टम में गांव की जमीन को बड़े बड़े भागों में बांट दिया जाता था, जिन्हें गुजरात में पाटी कहा जाता है। इन पाटियों में खेती की जिम्मेदारी गांव के कुछ बड़े किसानों को सौंपी जाती थी, जिन्हें बाद में पाटीदार कहा जाने लगा। अंग्रेज शासन के दौरान कुछ पाटीदारों ने खेती छोड़कर गांवों में महसूल वसूलने की जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए उन्हें पटेल, अमीन और देसाई जैसे टाइटल मिले, जो आगे चलकर उनके सरनेम बन गए। 20वीं सदी तक गुजरात की पटेल कम्युनिटी को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि वे प्राचीन समय में पंजाब से गुजरात आए थे और खेती में कुशल होने के कारण उन्हें कण भी कहा जाता था। कण का अर्थ अनाज का दाना और बी का अर्थ बीज होता है। इस प्रकार कणबी का अर्थ हुआ दाने को बीज के रूप में उपयोग करने वाला किसान। उत्तर भारत में इन्हें कुर्मी तथा मध्य और दक्षिण भारत में कुनबी कहा जाता है। मध्यकाल में नर्मदा नदी के आसपास बसे कणबी लेवा कणबी कहलाए। लेवा शब्द नर्मदा नदी के प्राचीन नाम रेवा का अपभ्रंश है। इसी प्रकार बड़ौदा राज्य के कड़ी डिवीजन में बसे कणबी कड़वा कणबी के नाम से जाने गए। मुगल काल में कणबी लोग अपनी खेती की जमीन पर नरवाधारी सिस्टम से महसूल देते थे। इस सिस्टम में गांव की जमीन को बड़े बड़े भागों में बांट दिया जाता था, जिन्हें गुजरात में पाटी कहा जाता है। इन पाटियों में खेती की जिम्मेदारी गांव के कुछ बड़े किसानों को सौंपी जाती थी, जिन्हें बाद में पाटीदार कहा जाने लगा। अंग्रेज शासन के दौरान कुछ पाटीदारों ने खेती छोड़कर गांवों में महसूल वसूलने की जिम्मेदारी संभाली। इसके लिए उन्हें पटेल, अमीन और देसाई जैसे टाइटल मिले, जो आगे चलकर उनके सरनेम बन गए। 20वीं सदी तक गुजरात की पटेल कम्युनिटी को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि वे प्राचीन समय में पंजाब से गुजरात आए थे और खेती में कुशल होने के कारण उन्हें कण भी कहा जाता था। कण का अर्थ अनाज का दाना और बी का अर्थ बीज होता है। इस प्रकार कणबी का अर्थ हुआ दाने को बीज के रूप में उपयोग करने वाला किसान।
उत्तर भारत में इन्हें कुर्मी तथा मध्य और दक्षिण भारत में कुनबी कहा जाता है। मध्यकाल में नर्मदा नदी के आसपास बसे कणबी लेवा कणबी कहलाए। लेवा शब्द नर्मदा नदी के प्राचीन नाम रेवा का अपभ्रंश है। इसी प्रकार बड़ौदा राज्य के कड़ी डिवीजन में बसे कणबी कड़वा कणबी के नाम से जाने गए। मुगल काल में कणबी लोग अपनी खेती की जमीन पर नरवाधारी सिस्टम से महसूल देते थे। इस सिस्टम में गांव की जमीन को बड़े बड़े भागों में बांट दिया जाता था, जिन्हें गुजरात में पाटी कहा जाता है। इन पाटियों में खेती की जिम्मेदारी गांव के कुछ बड़े किसानों को सौंपी जाती थी, जिन्हें बाद में पाटीदार कहा जाने लगा। अंग्रेज शासन के दौरान कुछ पाटीदारों ने खेती छोड़कर गांवों